थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाती हूँ बेटा, अभी शायद तुम लोग भी थे स्पेशल पर, तो 2 मिनट का मुझको ब्रेक चाहिए होता है, इसीलिए हल्का सा लेट हो जाओ। है ना। मैं आया करो, नहीं आते तो भाई सब लोग ज्वाइन करा करो। अभी फिलहाल तो मैंने वो 25 क्वेश्चंस का स्टार्ट कर रखा है। फिर बाद में मत बोलना कि मैम पैसेज नहीं कराया, प्रैक्टिस नहीं कराई। एनडीए का बेटा 20 पूरा पूरा 50 क्वेश्चंस का तो नहीं हो सकता है, लेकिन 25 करके चलते रहिए। वकैब कराई थी मॉर्निंग में 12 बजे, सुबह करी थी, नहीं करी थी? हाँ करी थी, जिन्होंने नहीं करी थी वो कर लेना, करके सोना रात को। हाँ कॉम्प्रिहेंशन भी कराया था आज मॉक टेस्ट में। बहुत फोन आता है भाई। बेटा मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास में हूँ, मुझको फोन करना 7 साढ़े 7 बजे है। ठीक है चलिए। हाँ भाई अखिलेश कहाँ है? अखिलेश, अखिलेश बोल रहा था कि मैम टेलीग्राम पर कंटेंट नहीं भेजती है। तो मैंने कब बोला था कि मैं कंटेंट भेजूंगी टेलीग्राम पर? है ये किसने फैलाई अफवाह? है भाई मैडम टेलीग्राम पर कंटेंट क्या करेगी भेजकर? मैम खुश करने के लिए तो सुबह से शाम तक भेज सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बिठा देती हूँ किसी बंदे को, है वो बना वो भेज देगा। है क्या फायदा बता ऐसे कंटेंट का? क्या करना है, गूगल से उठा कर डाल देना है, डाल दे। है मैं और जहां पढ़ा रही हूँ वहां तो पढ़ नहीं रहे बेटा, यहाँ पढ़ो, यहाँ जहां मैं पढ़ा रही हूँ। सुबह मैंने प्लस पर वोकेबलरी याद कराई, वो पढ़ो, मॉक टेस्ट कराया, वो पढ़ो, आपकी क्लास में पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ो। बात समझे? सेम होता है बेटा। ठीक है बस मुझे माहौल बनाना नहीं आता। मैं और टीचर्स की तरह माहौल बनाऊं कि हाँ चलो माहौल बनाते हैं, मैं तुमको यहाँ कंटेंट भेजूंगी, ये भेजूंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी, ऐसे नहीं आता बस मुझे। ठीक है चलो। आइए तो जी, हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भाई? एडवर्ब स्टार्ट कर रखा है। हाँ आपकी कंटेंट कॉपी करते हैं संजीव सर। बेटा कोई कम, सब लोग अभी तुमको तुम शॉक हो गए बात सुनकर कि अभी मेरे पास किसी टीचर का फोन आया था और उसने मुझे बोला था कि मैम अगर मैं आपकी ये कॉपी कर लूं पीडीएफ तो आपको कोई दिक्कत? तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, कर ले। बात समझे क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इस चीज की सेटिस्फेक्शन है कि सबसे पहले मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद बेटा पढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये एडवर्ब मैंने थोड़ी बनाया है, ये मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों से मैं बहुत ऊपर हूं बेटा। ठीक है मैं अपना टारगेट एक ही है, जो सामने बच्चा बैठा है ना उसका सिलेक्शन होना चाहिए, बात खत्म, यहाँ हो जाती है बात खत्म। ठीक है अपने को कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़े, तुम पढ़ा लो, तुमको तुम पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो अच्छी बात है ना, कंटेंट कॉपी हो रहा है तो बच्चा सही चीज पढ़ रहा है। चलो हाँ भाई बच्चों, अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ। चलो आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्या पूछ रहा है तू? साइट वाला मैम दिस इज अ गुड डैश ऑफ स्कूल। बेटा अगर तू ये सोचता है ना कि मैम ऑफ लगा रहा है तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कूल, तो बेटा दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। तो वहां पे बेटा ऑफ नहीं लिखा था सुरेश, मैंने फॉर लिखा था, चेक करियो। फॉर कंस्ट्रक्शन के सेंस में यूज कर रखा था। चलो ही fought dash cowardly coward bravely A and C both A and C। इसमें भी क्यों एरर दूं, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। both A and C, none of these। बताइए, बना दिया क्वेश्चन। A B C D E
cowardly, coward, bravely, both A and C, and none of these. हाँ भाई, 28% बच्चों ने सही करा। एक बात बताओ, फोर्ट क्या है? फोर्ट क्या है बेटा? वर्ब है। जरूरी नहीं है बेटा सर ही हो, क्या पता मैडम हूं। वर्ब है। वर्ब के बाद क्या चाहिए अपने को? वर्ब के बाद क्या चाहिए अपने को? मैडम एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए ना? तो कावर्ड तो नाउन है। कावर्डली क्या था? एडजेक्टिव था। लड़ाई बेटा, फाइट का फॉर्म है फोर्ट, एडजेक्टिव है। ए एंड सी, ब्रेवली क्या है? ब्रेवली एडवर्ब है मैम। ए एंड सी तो हो ही नहीं सकता मैम, ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? और मैम नन ऑफ दिस तो तब होगा इनमें से कोई नहीं जब आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं होगा, लेकिन इनमें से तो ब्रेवली फिट बैठ रहा है, तो आंसर हो गया ये। नहीं नहीं ऋषि नहीं, राहुल नहीं। चलो क्लियर हुआ, समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है मैडम बुक में तो कावर्डली दिया हुआ, ये कह रहा है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैडम बुक में तो कावर्डली दिया हुआ है। कौन था? कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये तो बता। नहीं दिया होगा, पक्का दिया होगा भाई। मैं कह रही हूं 100% दिया होगा, लेकिन उसके ऊपर एक चीज लिखी तो देखी नहीं तूने? स्पोर्टिंग एरर। एरर फाइंड करना, एरर ही तो फाइंड करना था उसके अंदर। ही फोर्ट इन अ कावर्डली मैनर। ये तो तूने देखा ही नहीं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठते हो। हाँ चलो आगे समझ। कावर्डली तो बेटा एडजेक्टिव होता है सतीश, वर्ब के बाद तो एडवर्ब चाहिए। मैम बुक में साइट दिया, तो मैंने भी तो साइट ही बताया था बेटा, मैंने भी तो साइट बताया था। मैंने कब बोला CIT? सुबह वाली क्लास में चेक कर। सुरेश तू इस क्लास को उस क्लास से कंफ्यूज मत कर, फिर तू कहता है मैडम आप एग्जाम्पल सेम देते हो। तू बेटा सारी क्लासेस में आके बैठ जाता है, कभी एनडीए की क्लास में, कभी एयरफोर्स की क्लास में है, और फिर एनडीए के क्वेश्चन एयरफोर्स में और एयरफोर्स के क्वेश्चन एनडीए में, बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज कर देता है। तो भाई पहले पिक्चर क्लियर करके क्या करना है, व्हाट टू डू। चलिए समझ में आया बच्चों, ये क्लियर हुआ? कावर्डली तो एडवर्ब है। साकेत पांडे पहले कल का क्लास कर आना। चलो क्लियर, बाकियों को क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सुनिएगा बेटा, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सतीश वर्ब के बाद क्या आती है? सतीश वर्ब के बाद क्या आता है बेटा? कल बताया था, बता क्या क्या बताया था? आरंट आई। एक बच्चा मैम योर टीचर, वैसे क्वेश्चन टैग जब कराऊंगी तब पढ़ियो, बाकी उसका आरंट आई होगा। मुझे चेक कर रहे हैं, साफ पता चलता है सेंटेंस देखकर। चलो टाइप्स ऑफ एडवर्ब करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको मीनिंग सिखा देती हूँ, फिर मैं तुमको सिखाऊंगी कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे पेपर में, ठीक है जी? एरर कैसे आएंगे। सबसे पहला टाइप आता है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बेटा प्लेस का मतलब जानते हो? एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है वो जो एक्शन है कहां पर हुआ, वेयर द एक्शन हैज बीन डन। जैसे मैंने कहा यहां हुआ, हेयर, वहां हुआ, देयर, ऊपर हुआ, अप, उधर हुआ, देयर, है ना? होम, कुछ भी आ सकता है, तो ये प्लेस हो गया। फिर आता है बेटा आप लोगों का एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब कोई एक्शन कब हुआ, व्हेन द एक्शन हैज बीन डन। मैंने कहा कब हुआ? मैंने कहा यहां अभी हुआ,
नाउ, मैंने कहा कल हुआ था, yesterday। मैंने कहा कल होगा, tomorrow। मैंने कहा आज हुआ, टुडे। मैंने कहा बाद में होगा, आफ्टर। मैंने कहा पहले होगा, बिफोर। ये क्या बताता है बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम। बोलो, समझ में आया? ये प्लेस के हो गए, ये टाइम के हो गए। ठीक है मैम, ये तो प्रेपोजिशन भी है बेटा। नाउ, टुडे, आफ्टर, प्रेपोजिशन का है। हाँ, ये तो यस्टरडे का है प्रेपोजिशन है। चलो आइए, बाकी आप प्रेपोजिशन नहीं, सेंटेंस में यूज कहाँ हो रहा है, बात वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब जानते हो? कि कोई काम कैसे हुआ, मतलब हाउ द एक्शन हैज बीन डन। कोई काम कैसे हुआ। मैंने कहा यहां, मैंने कहा ही राइट्स ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया बेटा? मैंने कहा धीरे चलता है, स्लोली। स्लोली क्या हुआ? स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बेटा पोलाइटली, स्लोली, ब्यूटीफुली, बैडली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर आता है आप लोगों का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक बच्चों आप लोगों का आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और डिग्री में क्या होता है सुनिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, मान लो ये कोई सर्कल है। मैंने कहा इस सर्कल को ना 10 बार फोल्ड कर देना। मैंने कहा इस सर्कल को 10 बार फोल्ड कर देना। मैंने कहा थोड़ी देर बाद पूछा कितनी बार फोल्ड हो चुका। आपने बोला मैम 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 बार हुआ। तो जो आप मुझे काउंटिंग बता रहे हो ना बेटा, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब हाउ मैनी टाइम्स। जो आप बार बता सको, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। या फिर बच्चों मैं बोलूं सेल्डम, अक्सर, कभी कभी होता है, अक्सर होता है, ऑफन, ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है। डिग्री क्या होती है बेटा? कि कोई काम कितना हुआ। डिग्री क्या हुई बेटा? कि कोई काम कितना हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, इट मीन्स क्या? ऑफन मीन्स होता है बेटा अक्सर। ऑफर मीन्स एडवर्ब ऑफ नेगेशन में नेवर वाला आ जाता है, नेगेटिव वर्ड्स। और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में पॉजिटिव वाला आ जाता है, बट हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ सेल्डम मीन्स कभी कभी, लिख लो। सेल्डम मीन्स कभी कभी, ऑफन मीन्स अक्सर। डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री होता है हाउ मच। हाउ मच। बेटा एग्जाम्पल आगे होंगे, सुरेश सांस तो ले। अभी तो मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला कि अभी तो मीनिंग सिखा रही हूँ, बाद में एग्जाम्पल बताऊंगी कि पेपर में कैसे आता है। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कि कोई काम कितना हुआ। देखो, कितनी बार हुआ तो फ्रीक्वेंसी हुआ। कोई काम कितना हुआ तो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हुआ। मैम कैसे कितना हुआ? मान लो बेटा मैंने तुमको कहा इसमें सर्कल में कलर फिल कर दो। मैंने कहा कितना हुआ, मैंने, आपने बोला मैम अभी तो आधा भी नहीं हुआ। फिर पूछा मैम आधा होने वाला है। फिर पूछा मैम आधे से ज्यादा होगा। फिर पूछा मैम ऑलमोस्ट होने वाला है। तो आपने मुझे क्या बताया बेटा? आपने मुझे बताया कि कोई काम कितना हुआ, ना के बराबर हुआ तो लिटिल हुआ, बहुत कंप्लीट होने वाला है तो एक तरह से क्वाइट वाला सेंस हो गया। ठीक है, कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट वाला सेंस हो गया। तो ये क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया, प्लेस पढ़ाया, टाइम बताया, मैनर बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, डिग्री बताया। आपको थोड़ा बहुत सबका आइडिया हो गया? चलिए अब मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, बताइए।
ठीक है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करती हूं। मैंने बोला आई विल मीट यू डैश टुमारो हेयर, टुमारो। बताओ ए आएगा या बी आएगा? एटी 78% बच्चों ने सही कहा। चलिए हाँ बेटा, आप कहोगे मैम दोनों ही तो सही था, आई मीट यू टुमारो हेयर, आई मीट यू हेयर टुमारो। मैम हम तो दोनों ही बोल देते हैं, बात समझे, हम तो दोनों ही बोल देते हैं, ऐसे तो दोनों ही सही है। अब सुनिए ध्यान से बेटा, मैं आपको एक फॉर्मूला याद करा रही हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। फ्रीक्वेंसी डिग्री का अलग पढ़ाऊंगी, बाकी 3 डिग्री का अलग। फ्रीक्वेंसी डिग्री का अलग टाइप बताऊंगी, बाकी 3 टाइप का अलग। कौन कौन सी बाकी 3 बच गई बताओ? कौन कौन सी बाकी 3 बच गई? प्लेस, और कौन सी बची? टाइम, और कौन सी बची? मैनर। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, जब ये आपको तीनों एक साथ नजर आ जाए ना, और आप कंफ्यूज हो जाओ पेपर में कि कौन सी को पहले लिखना है कौन सी को बाद में, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, एमपीटी। हालांकि इसके मैं और भी बताऊंगी तुमको अलग अलग, अभी इसका भी एक्सेप्शन बताऊंगी, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, कारण थोड़ा सा तुम लोग पहले इस पर प्रैक्टिस करो। हाँ, एमपीटी। एमपीटी का मतलब क्या हुआ मैम? एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम। अब मान लो बेटा पेपर में तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैडम पता नहीं पीटीएम था कि पीएमटी था कि एमपीटी था। जनरली पेपर में यही तो कंफ्यूजन होती है। पेपर में हमेशा कंफ्यूजन जो होती है वो आप लोगों का पता होने के बाद थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है। तो तुम एमपीटी से भी याद क्यों कर रहे हो? वैसे याद करो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। एम कौन से नंबर पे आता है? 13 नंबर पर। पी 16 नंबर पर, और T20 मैच होते हैं। 13 16 20 हो गए। अब लो, समझ गए? देखो एक बच्चे ने ट्रिक बनाई है, मम्मी पापा टीचर, ये भी सही है, वैसे याद कर लो चाहे। चलो बोलो, क्लियर हुआ? समझ गए? चलो आइए, अब क्वेश्चन दूं, अब करोगे। तो पहले प्लेस आता है कि टाइम आता है? मैम ने बताई है एमपीटी। मैम ये टुमारो तो टाइम है, पी से प्लेस है। मैम पहले तो प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, तो आंसर हो गया हियर टुमारो। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। ओसस कॉम्प से बने बेटा, मैंने आदित्य एक बार भी ओसस कॉम्प वर्ड यूज करा बच्चों? बच्चों मैंने कहीं भी अभी तक ओसस कॉम्प वर्ड यूज करा? जल्दी बताओ। नहीं ना? तो मेरे भाई तू खुद ही रूल लेकर आता है, खुद ही अपने आप का बताता है, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, और फिर खुद ही बोल देता है कि मैडम ने ऐसा बताया था। मैंने एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला बेटा ये एडजेक्टिव था वो एडवर्ब है। तो मुझे ये बता, अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करते हो। मैंने एक बार भी नहीं बोला, तो 4 बार लिख चुका है। चलो माना करो बेटा, माना करो, कब सुधरोगे हैं? चलो कराएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द रिच
treated them, the rich treated them dash. Options are badly, yesterday, here, yesterday, here, badly, here, badly, yesterday. बताओ कौन सा होगा? एक और ले लो, none of these. सोचो. चार है इसमें. वाओ, दैट्स ग्रेट. बहुत बढ़िया बोल, शाबाश. $75 अब सुनिए बेटा, द रिच का मतलब कौन हुए? अमीर लोग, है ना. द रिच का मतलब क्या हुआ? अमीर लोग. मैम बैडली क्या है? बताओ जल्दी बताओ, बैडली क्या है? मैनर है मैम. येस्टरडे क्या है? टाइम. मम्मी डोर क्लोज करना. येस्टरडे क्या है? टाइम है. हेयर क्या है? हेयर क्या है? प्लेस है. सीरीज क्या बनती है? सीरीज क्या बनती है? MPT. मैनर, प्लेस, टाइम. पहली बात तो मैनर तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं. इसमें है लेकिन इसका सीरीज गलत है, तो ये भी गलत हुआ. आंसर क्या बनेगा? आंसर लिख के दिखाओ. द रिच ट्रीटेड देम बैडली, हेयर, yesterday. बोलो, आ गया समझ में? है ना इजी? फॉर्मूला लग गया एमपीटी. चलो एक बच्चा कह रहा है ऐसे याद कर लो, मेरी पत्नी तुम. बेटा ये सब काल्पनिक है, वास्तविक से कोई संबंध नहीं है. ऐसा बोलने का कभी मौका नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही वाहियात तू ट्रिक्स बनाएगा तो. बात समझ में आई? अगले साल फिर हम यही मिलेंगे, मैं यही पढ़ाऊंगी और तू वहीं पढ़ेगा. बात समझा? तो ऐसी वाहियात ट्रिक मत बना, मेरी पत्नी तुम. समझा? ठीक है भाई. चलो आजा. कहां कहां से ट्रिक लाता है. लड़कियों के बहुत भाव बड़े हुए हैं. तुमको लगता है बेरोजगार से शादी करेगी लड़की? हाँ, लगता है तुमको? और अगर कर भी लेगी, बाय चांस अगर वो बेरोजगार से शादी कर लेगी, तो बेटा तुम्हारे बाल उड़ने ही उड़ने हैं. फिर कोई बाल नहीं बचा सकता तुम्हारे. लड़कों के सबसे पहले बाल उड़ जाते हैं सर के. देखा होगा तुमने, देखा है ना. आधे लोगों को तो गंजे होने का टेंशन रहता है, वो यही होता है. तो बेटा एक ही बात है, ठीक है, जो थोड़े बहुत स्मार्ट दिखते हो ना तुम अभी बेरोजगार के साथ, वो भी नहीं दिखोगे. तो इसीलिए पढ़ ले. आ जा. हाँ 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 विपिन, हाँ. चलो आ जाओ, करें आगे. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ बेटा. एक सेंटेंस मैं तुमसे पूछती हूँ, मुझे ये बताना है सही है कि गलत. ही reached the station almost in time. He reached the station almost in time. ये सही है कि गलत है?
दिमाग ज्यादा मत लगाना, वैसे बताना ये सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स। चलो सुनिए ध्यान से, गलत है। हट, इन टाइम ऑन टाइम का क्या एरर निकालूंगी बेटा, प्रेपोजिशन थोड़ी पढ़ा रही हूँ। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे एक बात बताओ बेटा, पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ, आई गो, सेल्डम, देयर, सही है। आई गो सेल्डम देयर बनेगा, क्या बनेगा, आई सेल्डम गो देयर। अब मैं बात बोलूं अपनी, सुनना ध्यान से। जब भी बच्चों आपको सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी और डिग्री देंगे, क्या बोला मैंने, जब भी आपके सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी और डिग्री आएगी, तो बेटा इन फ्रीक्वेंसी और डिग्री की एक खास बात है। क्या खास बात है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। इस फ्रीक्वेंसी और डिग्री की खास बात है कि ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। दूसरी बात, जब ये आती है ना, तो ये एमपीटी को इग्नोर मार देती है, फिर एमपीटी का एरर कभी नहीं होगा जब फ्रीक्वेंसी डिग्री आएगी। जब फ्रीक्वेंसी और डिग्री आएगी ना, तब एमपीटी का एरर नहीं होगा। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, मैंने बोला ही इज सेल्डम एब्सेंट, वो कभी कभार एब्सेंट होता है। बात समझ में? मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी और डिग्री हमेशा कहाँ आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। दूसरा मैंने क्या बोला, जब ये दोनों का रूल होता है ना, ये लगता है, तो वहां हम कभी भी प्लेस टाइम इन सब चीजों को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से बेटा, मैंने लिखा सेल्डम, सेल्डम क्या है, ये क्या है, बोलिए। ये टेंस में बताऊंगी, ये वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे जो होता है, ये कैसे कैसे यूज होता है, अभी तो स्टार्ट करे, रुक जा आगे पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने बोला आई हैव बीन देयर ट्वाइस, ठीक है, तो ये जनरली वंस ट्वाइस, मल्टीपल पे नहीं लग रहा है ये रूल, ये सेल्डम ऑफर इनवर्ड्स पे लग रहा है, ये पता लगेगा अब आगे धीरे धीरे ना। सेल्डम क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। मैम ने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या नहीं चाहिए, मेन वर्ब। मैम देयर तो मेन वर्ब नहीं है, देयर तो मेन वर्ब नहीं है, तो देयर का गो है ना मेन वर्ब, तो हम इसको कहां लिख देंगे, गो से पहले। अब देखो सेल्डम के बाद मेन वर्ब आ गई, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। तो बताओ, ही रीच द स्टेशन ऑलमोस्ट इन टाइम में कोई फ्रीक्वेंसी या डिग्री दे रखी है क्या, ऑलमोस्ट। उसको कहां लिखना है, ऑलमोस्ट के बाद क्या नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट के बाद क्या नहीं चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब का है सेंटेंस में, रीच्ड, तो यहां पर आना चाहिए ऑलमोस्ट, इसका मतलब क्या बनेगा, ही ऑलमोस्ट रीच द स्टेशन इन टाइम। बोलो आया समझ में, डिग्री है ना विशाल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ही कम्स ऑफन हेयर, ही कम्स ऑफन हेयर, क्या सही है, ही कम्स ऑफन हेयर, क्या सही है, सही है गलत है। मैम कम्स क्या है, मैम कम्स तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आना चाहिए ना ये वर्ड, तो क्या बनेगा, ही ऑफन कम्स हियर। बोलो भाई समझ में आया,
कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. He wrote a letter dash swiftly at home yesterday. Swiftly का मतलब होता है बेटा स्पीड से लिखना. स्विफ्ट गाड़ी से याद कर लो. Yesterday swiftly at home. At home swiftly yesterday. क्या लिख रही हूँ मैं अभी? Yesterday swiftly बताओ भाई, इन चारों में से कौन सा होगा? ए बी सी डी. एटी 85% बच्चों ने सही करा. 84. ओके, सुनेगा ध्यान से. स्विफ्टली का मतलब होता है स्पीड से लिखना, बताया भी था. क्या होगा फिर ये? क्या है फिर ये आपकी? मैनर. एट होम क्या दिख रहा है? एट होम क्या है? प्लीज. यस्टरडे क्या है? टाइम. यही आंसर हो गया एमपीटी. ही रोट अ लेटर स्विफ्टली एट होम यस्टरडे. बोलिए, समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं. मैं एक सेंटेंस तुम्हारे सामने, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ. मैंने एक सेंटेंस बोला ही celebrated his birthday वैसे बताओ. चलो, मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस बोला ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे. ठीक है, ऑप्शंस दिए मैंने तुमको. यस्टरडे, हैप्पीली, स्कूल ऑडिटोरियम. तो क्या बनेगा सेंटेंस? पहले यस्टरडे आएगा? पहले क्या आएगा इन सब में से? ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, हैप्पीली, आगे स्कूल ऑडिटोरियम आएगा या इन ऑडिटोरियम स्कूल?
एट ऑडिटोरियम इन स्कूल, स्कूल ऑडिटोरियम। अच्छा, और मैं बोलू ऑडिटोरियम की जगह क्लास, फिर क्या आएगा? क्लास आएगी। बेटा आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, पहले छोटी चीज लिखनी है, पहले छोटी चीज लिखनी है फिर बड़ी चीज लिखनी है। स्कूल के अंदर होती है ना क्लास, तो क्या आएगा? इन स्कूल, एट क्लास इन स्कूल, या इन क्लास इन स्कूल, कोई भी कैसे भी दे दे एग्जामिनर। ठीक है ना, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात, जैसे स्कूल भी प्लेस हो गई, स्कूल भी प्लेस हो गई, क्लास भी प्लेस हो गई, मान लो ऑडिटोरियम आता वो भी प्लेस होती, तो बेटा ये सारी चीजें एक ही साथ काउंट होंगी, ये एक ही साथ लिखी जाएंगी सारी। बात समझे? और इनको लिखने का तरीका, पहले छोटी चीज फिर बड़ी चीज। एमपीटी फॉर्मूला वही लगेगा, हैप्पीली पहले आ जाएगा, टाइम यस्टरडे बाद में आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा? क्लास और स्कूल आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं तुम्हारे सामने एक सेंटेंस और बोलूं, मैंने बोला आई एम फाइन कंप्लीटली, आई एम कंप्लीटली फाइन, गौरव सब आएगा आगे। आई एम फाइन कंप्लीटली, आई एम कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल सही, कंप्लीटली फाइन आएगा, है ना, क्योंकि वर्ब से पहले वर्ड आएगा डिग्री वाला। तो आई एम फाइन कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, आई एम कंप्लीटली फाइन बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं और भी कराऊंगी आपको, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस पता चले कि कैसे कैसे इसका यूज करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा इज फेलियर इज मच टू पेनफुल टू मी, नो एरर। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, या जी नो एरर? बताओ बेटा। हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल टू मी, एरर बताओ। दस % बच्चों ने सही करा। ओहो मैम ये तो गड़बड़ कर दिया, मैम ये तो हो ही नहीं सकता है, हाँ मच टू तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही। चलो सुनिए, तुम लोगों ने टू मच सुना होगा, टू मच सुना? टू मच का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। टू मच का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा, है ना। अब मैंने एक वर्ड और बना दिया, मच टू। अब इन दोनों में मैम मच टू तो हमने सुना नहीं बेटा, जैसे टू मच होता है ना ऐसे ही मच टू होता है। मैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सुनिए बेटा, जब भी बच्चों दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बोला टू मेनी प्रॉब्लम्स, मैनी कब लगेगा? टू के साथ जनरली मैनी कब लगा देते हैं बेटा? जब आगे काउंटेबल नाउन आता है ना। टू मेनी प्रॉब्लम्स, टू मेनी बुक्स। ठीक है, तो पेनफुल तो नहीं है कुछ भी। अब सुनिए ध्यान से, टू मच और मच टू कब कब यूज होता है? सुनिए,
टू मच कब लगता है बेटा? जब आगे आपको नाउन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? आगे आप लोगों को नाउन मिलता है। और बेटा मच टू कब आता है? जब एडजेक्टिव मिलता है। मच टू कब आता है? जब एडजेक्टिव मिलता है। अगर मैं बोलती हूँ बुक्स, तो टू नहीं। अगर मैं बोलती हूँ शुगर, अगर मैं बोलूंगी शुगर, तो मैं बोलूंगी टू मच शुगर। क्या बोलूंगी? टू मच शुगर। क्यों? क्योंकि शुगर क्या है? नाउन। शुगर क्या है? नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूंगी स्मार्ट, तो बताओ टू मच स्मार्ट या मच टू स्मार्ट? हम्म, क्या आएगी? मच टू स्मार्ट आएगा। रीजन जान गए? स्मार्ट क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है मैम? ये क्या है? एडजेक्टिव है बेटा। मैंने पहले नहीं कहा, मैंने बाद में कहा। देख बाद में लिखे मैंने दोनों वर्ड। अब सुनो, मान लो एग्जाम में तुम कंफ्यूज हो गए। जैसे एग्जाम में, जैसे मैंने एमपीटी याद कराया, मान लो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए। पता नहीं मैडम ने टू मच के बाद नाउन बताया था कि मच टू के बाद नाउन बताया था। ऐसे ही होता है ना। मैंने कहा कि मान लो तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं मैम ने मच टू के बाद नाउन बताया था कि टू मच के बाद। तो बेटा देखो, टू के बाद क्या लिखा है मैंने? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। टू के बाद क्या लिखा है? मच। मच किससे स्टार्ट हुआ? एम से। एम के बाद क्या आता है बेटा? एन। एन से क्या हुआ? नाउन। तो जब टू मच के बाद नाउन आया, तो मच टू के बाद एडजेक्टिव आया। खत्म बात। बोलो, आया समझ में? अब आ जाओ क्वेश्चन पर। बाद वाला वर्ड चेक करना है, पेनफुल। पेनफुल क्या है बेटा? नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले टू मच आता है कि मच टू? मच टू। तो सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। बोलो, आया समझ में? ये किसी ने नहीं पढ़ रखा होता, बिल्कुल नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। पढ़ाए आगे। नेक्स्ट देखो। देखो एक और पढ़ाती हूँ। हर जर्नी इज, अब ये बताओ सही है कि गलत है? हर जर्नी इज टू मच लॉन्ग। बताओ ये सही है कि गलत है? ट्रू है कि फॉल्स है? ध्यान से करना। हर जर्नी इज टू मच लॉन्ग। फॉल्स। ट्रू। एक बात बताओ बेटा, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मच टू। तो टू मच आएगा कि मच टू आएगा? बोलो, आया समझ में? एक और क्वेश्चन पुट करूं? ही हैज डैश जेलसी। बताओ, टू मच या मच टू? ध्यान से करना। ही हैज डैश जेलसी।
हाँ भाई, देखो, अभी इस रूल से मैं तुमको क्या सिखाना चाहती हूँ, ये सिखाना चाहती हूँ कि बेटा ये तो सब लोग रट लेते हैं कि टू मच क्या है और मच टू क्या है। हाँ, ये तो सब लोगों ने रट लिया कि टू मच के बाद मैडम ने बताया नाउन, मच टू के बाद एडजेक्टिव। लेकिन बेटा पता तो होना चाहिए कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। अभी तो मेरे शेरों को यही नहीं पता कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। दिक्कत तो यहाँ है। रूल तो तब लगेगा जब पता होगा। भाई जेलस एडजेक्टिव होता है, जेलस, ओ यू एस वाला एडजेक्टिव होता है। जेलसी तो नाउन है, और नाउन है तो यहां पर टू मच आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बोथ प्रोनाउन एंड नाउन डू नॉट यूज विद। हाँ, कहाँ यूज किया फिर मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बच्चे का, ओ माय गॉड। हाँ बेटा, जल्दी से बता दे अपने रूल को, तू एक्सप्लेन कर दे कि बोथ प्रोनाउन एंड नाउन डू नॉट यूज इन वन सेंटेंस। हम्म, है? जल्दी बता। गलत है पक्की बात? अरे नलायको, अगर मैं बोलूं ये राम है, अगर मैं बोलूं ही इज राम, तुम कहोगे नहीं मैडम हिंदी में बता दो, इंग्लिश में तो नाउन और प्रोनाउन यूज नहीं हो सकते। मेरे भाई वो रूल क्या था, तूने क्या बना दिया? हम्म, मुझे डरा देते हो कसम से, डर जाती हूँ मैं ये सोचकर कि मैं अब इसको एक्सप्लेन भी कैसे कर सकती हूँ। मेरे भाई वो ये रूल था कि उस वर्ड का जो प्रोनाउन है ना, वो वहां लगाने का जरूरत नहीं होता, सुपरफ्लुअस होता है। यहां पर तो मैं जनरल क्या बात कर रही हूँ कि इसके अंदर बहुत जेलसी है। तो यहां पर तो मैं अगर मैं बोलूं ही हैज अ कार, उसके पास कार है, क्या गलत है? सही तो है। हाँ, मैंने कहा तुमको कि करिश्मा का करिश्मा करो, रोबोट की तरह एक्ट करो, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि सिक्स्थ सेंस भूल जाओ। चलो, बोलो समझ में आया? बच्चों ये रूल क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला आई हैव टू मच मनी टू बाय दिस ड्रेस। आई हैव टू मच मनी टू बाय दिस ड्रेस, तो ये बताओ सही है कि गलत है? एक मिनट, आज रैली का रिजल्ट आ गया। चलो, आई हैव टू मच मनी टू बाय दिस ड्रेस। मनी क्या है बेटा? मनी क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है? टू मच आता है, सही तो है। कराऊं आगे? बट अनिल बिना टू के पेपर में नहीं आया हुआ ना। चलो, दिस टास्क इज डैश डिफिकल्ट टू डू। बताओ। टू मच या मच टू? दिस टास्क इज डैश डिफिकल्ट टू डू।
70%। अब ये नहीं पता डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट क्या है। हम्म? एक मिनट रुक जाओ भाई। बेटा डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है, अगर नहीं पता तो बताओ। डिफिकल्ट, दिस इज द मोस्ट, दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज मोर डिफिकल्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बोल सकते हो ना। तो मोर और मोस्ट तो बेटा नाउन में थोड़ी लगता है, एडजेक्टिव में तो लगता है, और एडजेक्टिव में लगता है तो पक्की बात है आंसर होगा मच टू। चलो जी, दोनों रूल क्लियर हो गए अच्छे से। तो बताओ एमपीटी क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी डिग्री क्लियर हुआ, टू मच मच टू क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या अभी भी कोई क्लास है क्या 8 बजे या 9 बजे? हाँ, नहीं है। तो अगर मेरे से रीशेड्यूल्ड होगी ना, अगर मेरी थोड़ी एनर्जी बच रही होगी, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर कर देखती हूँ, अगर एनर्जी बच रही होगी तो मैं 8 या 9 बजे तुम्हारी क्लास कंडक्ट करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए आज पढ़ा देती हूँ फिर एक्स्ट्रा। ठीक है, नहीं तो फिर सुबह क्लास करनी पड़ेगी। तो हाँ, अगस्त्या की ही तुम्हारी क्लास है ना। तो आज तो मैक सर की क्लास ही नहीं है बेटा, तो मैं देखती